बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही सुई गैस कम होने लगी। फैसलाबाद के निशाताबाद में कई घंटे तक गैस की लोड शेडिंग, नाश्ता तैयार होता है ना ही रात का खाना वक्त पर बनता है। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग की बदतरीन बंदिश जारी है। निशाताबाद के मकीन घंटों की लोड शेडिंग से परेशान हो गए। कहते हैं नाश्ता ना बनता है ना रात का खाना। खवातीन सर पकड़कर बैठ गईं। कहती हैं कब तक खाना बाहर से मंगवाएं। 1 महीने का बिल लेट हो जाए तो सुई नादर गैस जो मीटर उतार कर ले जाते हैं, और जो साल तक लगता है, यानी प्रॉपर्टी डिफाल्टर हो जाती है तो गैस इंतजामिया डिफाल्टर नहीं हो सकती। ठीक है, अब हुकूमत को चाहिए को सद्देबाब करे गैस इंतजामिया को कि आपने सर्दियों से पहले अलर्ट होना है। हमारे बच्चे ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। खवातीन का मजीद कहना था कि सुई गैस की लोड शेडिंग से मुश्किलात का सामना है। गरीब अवाम कहाँ जाए। इस महंगाई के दौर में हम पिस कर रह गए हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गैस आती नहीं है, बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, वहाँ से भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर टीचरें घर भेज देती हैं। मियाँ है वो सुबह काम पे जाता है, वो भी लड़ झगड़ के चला जाता है। क्या करें, गैस ही नहीं आ रही। अब आप खुद ही देख लें। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है। घरेलू सार्फिन ने सुई गैस की फौरी फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन वहीद के साथ खिजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब एलपीजी की कीमत में 11 रुपये 89 पैसे फी किलोग्राम इजाफा हो गया। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 139 रुपये में से भी महंगा हो गया है। ओकरा ने एलपीजी की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की नई कीमत 215 रुपये 95 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर कर दी गई। गैस महंगी कर देते हैं, सिलेंडर 80 रुपीज़ कम से कम ये महंगा हुआ इसी हफ्ते में। तो ये गरीबों के ऊपर ना एक बम गिर गया, तो गरीबों के लिए ये बड़ी मुश्किल ज़िंदगी हो चुकी है। इसका वाहद हल यही है, स्टेबिलिटी कोई नहीं है मुल्क में, इलेक्शन होने चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। हर अदारा अपनी मर्जी कर रहा है, तो ये इनको नहीं महंगा करना चाहिए था। पता नहीं अब इनको कौन पूछेगा, कब पूछेगा। महंगाई का एक तूफान आया हुआ है। जैसे भी देखें कि अमीर आदमी अपना गुजारा कर लेता है, लेकिन पिस रहा है गरीब आदमी। मुल्की हालात की वजह से वो हर तरह से तंग है। गैस नहीं आ रही, अगर गैस नहीं आ रही तो एलपीजी सिलेंडर अब 80 रुपये महंगा कर दिया इन्होंने पर केजी। अभी आपको बताएं, गोजरा से साबिक एमएनए चौधरी अमजद अली वड़ाइच इंतकाल कर गए। मरहूम लीगी एमएनए चौधरी खालिद वड़ाइच और तहरीक इंसाफ के एमपीए बिलाल असगर वड़ाइच के बड़े भाई थे। चौधरी अमजद अली वड़ाइच की रिहाइश गाह पर ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं फरहान अली से। फरहान, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त भी अमजद अली वड़ाइच साहब की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हूँ। सोगवारान की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर पहुँच रही है। अफसोस के लिए डेड बॉडी जो है वो लाहौर से रवाना हो चुकी है और कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच भी जाएगी। अगर बात की जाए अमजद अली वड़ाइच की सियासत की, तो अमजद अली वड़ाइच गोजरा की सियासत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वड़ाइच खानदान के बगैर गोजरा की सियासत नामुकम्मल नजर आती है। अरसा दराज से एमएनए एमपीए की जो सीटें जो हैं तो अमजद अली वड़ाइच के खानदान के पास ही रही हैं। अमजद अली वड़ाइच बताते खुद भी साबका एमएनए रह चुके हैं और गोजरा के तरक्याती मनसूबों के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से वो बहुत ज़्यादा जाने पहचाने जाते थे। गोजरा की सियासत में मुतहम्मल मिजाज इंसान के तौर पर अगर देखा जाए तो वो जाने चाहते थे। मरहूम हमजा के बाद जो एक बड़ा नाम अमजद अली वड़ाइच थे गोजरा की सियासत थे, जो कि आज जो है वो ख़त्म हो गया है। बात की जाए कि उनके बड़े भाई जो हैं खालिद जावेद वड़ाइच, वो नून लीग की टिकट पर एमएनए मुंतखब हुए और इस वक्त भी कौमी असम्बली के मेंबर हैं, जबकि उनके छोटे भाई जो हैं बिलाल असगर वड़ाइच, वो आज़ाद रुकन की हैसियत से एमपीए के उम्मीदवार बने और जीतकर इस वक्त सूबाई असम्बली के मेंबर हैं। अमजद अली वड़ाइच जो हैं वो ज़ाते खुद भी सियासतदान रहे और बड़े ही मंजे हुए सियासतदान के तौर पर गोजरा शहर में जाने जाते थे। उनका जनाजा जो है कल सुबह 11 बजे गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज के ग्राउंड में अदा किया जाएगा। यहाँ पर सोगवारान की बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। अमजद अली वड़ाइच का जो पूरा ख़ानदान है, अमजद खालिद जावेद वड़ाइच साहब और उसके जो छोटे भाई हैं बिलाल असगर वड़ाइच, वो लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अमजद अली वड़ाइच जो है वो लाहौर के नेशनल अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, तो वहाँ पर उनके भाई जो हैं खालिद जावेद वड़ाइच इख्तिलाफात के बावजूद। हाफिज फरहान, आप आगाह कर रहे तो बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए बात करें, पंजाब हुकूमत का गल्ला मंडियों पर कंट्रोल ना होने के बराबर है। जंग में भी ज़राई अजनास की कीमतों को पर लग गए। हुकूमत पंजाब का गल्ला मंडियों पर कंट्रोल न होने के बराबर है।
यही वजह है कि जंग की मंडियों में ज़रूरी अजनास की कीमतों को पर लग गए। फसलों की कीमतों में तारीखी इजाफे देखे गए। धान की नई फसल की कीमत में तेजी से इजाफा हुआ, जिसके बाद धान के खरीद के नए सौदे 4500 से 5000 रुपए फी मन तक रिकॉर्ड किए गए। ताजरों की जानिब से धान की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह सिंध में सैलाब से तबाह होने वाली धान की फसलों और बैरून मुल्क से चावल के एक्सपोर्ट ऑर्डर में इजाफे को करार दिया गया है। ये सारा इशू बना है हमें फ्लड की वजह से। फसल की शॉर्टेज होगी। सिंध का बहुत ज़्यादा हिस्सा था चावल की फसल में, और सिंध में तकरीबन मेरा ख्याल 90% तक फसल ख़राब हुई है। धान की फसल के बारे में ये बात बता दूं कि हमारे कुछ इलाके फ्लड एरिया भी हैं। सिंध में फसल ना हुई, हमारे डेरा गाजी खान और लिया डिस्ट्रिक्ट में फ्लड की वजह से वहाँ भी ये मुंजी का नुकसान हुआ। पंजाब में पहले साल से बेहतर एवरेज निकली है। हुकूमती नाकिस पॉलिसियों के बायस आटे के बाद चावल भी शहरियों की पहुंच से बाहर होने का खदशा पैदा हो गया। ताहम काश्तकारों की जानिब से कीमतों पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। यहाँ आगाह करें, हुकूमत की नाकिस पॉलिसी पैसे ना मिलने पर फ्लोर मिल्स ने चिन्योट यूटिलिटी स्टोर्स को सस्ते आटे का कोटा कम कर दिया है। सस्ते आटे की शदीद किल्लत के सबब खरीदार शदीद परेशान हैं। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे का कोटा कम होने की वजह सिटी 41 सामने ले आया। शहरियों का कहना है मार्केट में आटे के 3 दाम हैं। सस्ते आटे के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर रश है। हुकूमत ने सार्फिन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा सस्ता किया, ताहम आटा तो कहीं भी दस्तयाब नहीं। हम फ्रूट का काम करते हैं जनाब, यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं तो आटा नहीं है। यहाँ पे सस्ता तो है, बहरहाल मिलता नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, 400-500 कमाने वाले हैं, फ्रूट का काम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आटा बिल्कुल ही नहीं मिलता है। आता है थोड़ा सा आता है तो फिर ख़त्म हो जाता है। कई लोगों को मिलता है, कई लोगों को नहीं मिलता है। इसीलिए हम बहुत परेशान हैं। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, हमारे साथ ताउन करें जनाब। आगे बढ़े और आपको बताएं, शुगर मिल्स ने 2 हफ्तों की ताखीर से क्रशिंग तो शुरू कर दी, मगर किसानों को मुकम्मल अदायगी की बजाय हीले बहानों से काम लिया जाने लगा। किसानों का कहना था कि कंडा माफिया कम कीमत में खरीदारी करता और नाप तोल में भी कमी बेशी की जाती है। किसानों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और जब ज़िला इंतजामिया को दरखास्त की जाती है तो भी कोई सुनवाई नहीं हो पाती। यहाँ मिडल मैन ने लूट मार मचाई हुई है कि कोई 250 ले रहा है, 255 ले रहा है, जबकि गवर्नमेंट का रेट 300 रुपये है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी रेट को कायम करें और जो 300 रुपये रेट अनाउंस हुआ है उस पर अमल दरामद करें। किसानों ने मुतालबा किया कि बर वक्त पूरी अदायगी की जाए ताकि किसान गंदम की काश्त पर तवज्जो दे सकें। ताखीर की सूरत में गंदम की पैदावार बुरी तरह से मुतासर होगी। चीनी के हालात देख लो, चीनी कितने में मिल रही है। ये जो मिलों वाले हैं ये तो हमें सिर्फ पैसे, गन्ने के पैसे नहीं देते, चीनी के पैसे, ये तो बगास के और जो शीरा होता है उसकी हमें पेमेंट करते हैं और उससे ये मिल चला लेते हैं। किसानों को ताखीर से की जाने वाली अदायगी गंदम की फसल पर मनफी असरात मुरतब कर सकती है। किसानों का मौक़िफ़ है कि अगर मुनासिब कीमतें ना मिली तो अगले बरस कमाद की काश्त ना करने का फैसला किया जाएगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। फैसलाबाद के रुके हुए तरक्याती मंसूबे फिर से चालू करने का फैसला कर लिया गया। लोकल गवर्नमेंट ने मुंजमद फंड्स में से अरकान पार्लियामेंट को 10-10 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स फराहम करने की मंजूरी दी थी। लोकल गवर्नमेंट ने मुंजमद शुदा फंड्स रिलीज करने की हिदायत दे दी। मुकामी हुकूमतों के फंड्स में से अरकान पार्लियामेंट को 10-10 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड फराहम होंगे। जिला कौंसिल, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल कमेटियों से फंड्स दिए जाएंगे। इससे कबल बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स मुंजमद किए गए थे। लोकल गवर्नमेंट ने फंड्स के इजरा का तरीकाकार मुतारफ करवा दिया। फी हल्का 10 करोड़ के फंड्स का इजरा होगा। लोकल गवर्नमेंट हुकाम के मुताबिक टोटल 1 अरब 80 करोड़ के फंड्स जारी किए जा रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट की मशावरत से लोकल गवर्नमेंट की जानिब से स्कीमों की टेंडरिंग का मरहला रवां साल ही शुरू हो जाएगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में ग्रीन एरिया में बनी हाउसिंग कॉलोनीज मंजूरी की मुंतज़िर हैं। सोसाइटी मालिकान के साथ प्लॉट मालिकान भी परेशान हैं। टोबा इंतजामिया के मुताबिक सिर्फ ब्राउन जोन में वाक़े हाउसिंग सोसाइटी को काम करने की इजाजत मिलेगी। टोबा टेक सिंह में 100 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज ऐसी हैं जो तवील अरसे से मंजूरी के इंतजार में हैं। चीफ ऑफिसर अनवर बेग का कहना है कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जोन बनाए गए हैं। ग्रीन जोन में बनाई गई हाउसिंग सोसाइटीज को मंजूरी नहीं मिलेगी। ग्रीन एरिया में बनाई गई सोसाइटी के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
फैसलाबाद की तहसील चकझुमरा के इलाका मकीनों के लिए अच्छी खबर। तहसील अस्पताल 60 से 120 बेड्स पर फॉल। हामिला खवातीन और जनरल सर्जरी के मरीजों के ऑपरेशन अब रोजाना की बुनियाद पर होंगे। एमएस तहसील अस्पताल चकझुमरा डॉक्टर राना सलीम का कहना है कि हामिला खवातीन के ऑपरेशन हफ्ते में पहले सिर्फ 3 दिन किए जाते थे। और यहाँ आपको बताएं, फेस्को 3 फेज मीटर्स की खरीदारी में नाकाम। फेस्को रीजनल स्टोर में 3 फेज मीटर्स का बहरान पैदा हो गया। सार्फिन को प्राइवेट परचेज की इजाजतें थी। सार्फिन की सहूलत के बड़े बड़े दावे महज दावे ही रह गए। फेस्को ने 3 फेज मीटर के मुंतज़िर सार्फिन से हाथ कर दिया। कंपनी सार्फिन की डिमांड के मुताबिक 3 फेज मीटर्स खरीदने में नाकाम रही। आगे बढ़े और आपको बताएं, व्हीकल्स की मलकियत तब्दीली में शहरियों के लिए नई मुश्किल। महकमा एक्साइज ने बायोमेट्रिक तस्दीक से छूट के लिए नई शर्त रख दी है। व्हीकल्स की मलकियत तब्दीली के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक से छूट के लिए नई शर्त ने शहरियों के लिए फिर मुश्किलात खड़ी कर दी। 22 नवंबर से कबल अप्लाई किए जाने वाले केसेस में बायोमेट्रिक तस्दीक से छूट नहीं मिलेगी। नई शर्त के 22 हजारों व्हीकल्स मालिकान रिलीफ से महरूम हो गए। दूसरी जानिब शहरियों ने मुतालबा किया कि एक्साइज हुक्काम 2 माह के लिए तमाम व्हीकल्स को मलकियत तब्दीली के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक से छूट दें। मुख्तलिफ मसाइल के 22 हजारों गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स की मलकियत तब्दीली के केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं। यहाँ आगाह करें, फैसलाबाद के 500 एजुकेटर्स समेत सूबा भर के 14,000 असातिज़ा 8 साल से नौकरी पर मुस्तकिल होने के लिए मुंतज़िर हैं। असातिज़ा ने 2 दिसंबर को लाहौर में एहतजाज की कॉल दे दी है। पंजाब टीचर्स यूनियन ने भी एजुकेटर्स की हिमायत करते हुए एहतजाज में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। असातिज़ा को 2 साल कबल पीपीएससी की शर्त खत्म करके मुस्तकिल करने की यकीन दहानी करवाई गई थी, लेकिन ताहाल हुकूमत इस वादे को वफा नहीं कर सकी। और यहाँ आपको बताएं, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद ने फर्स्ट ईयर के तलबा की रोल नंबर स्लिप जारी न की। तलबा का प्रिंसिपल और वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर एहतजाज। एहतजाजी तुलबा का कहना है कि 2 माह कबल इंतजामिया ने हमसे 7-7 हजार रुपए फीस भी वसूल की। ताहम 7 रोज कबल हमारी रोल नंबर स्लिप रोक ली गई। वाइस चांसलर ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं मगर सुनवाई नहीं हो रही। इंतजामिया का कहना है कि हाजिरी का मसला था। अगर हाजिरी का मसला था तो इंतजामिया को चाहिए था कि हमें आगाह करती। प्रिंसिपल पंजाब मेडिकल कॉलेज का कहना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने 75% हाजिरी की शर्त रखी है, जिस पर तमाम शोबों के डीन और वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुश्किल फैसले के बाद तुलबा को पेपर्स के लिए नाअहल करार दिया गया है। तकरीबन 26 तुलबा की हाजिरी 50% से कम थी, जिस पर उनकी रोल नंबर स्लिप रोकी गई। ऐसे तुलबा पेपर देने के अहल नहीं होंगे। अभी आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद फारूक रशीद का तहसील भवाना का दौरा। रेवेन्यू अवामी खदमत सर्विसेज में शिरकत, लोगों के मसाइल सुने, फौरी हल के अहकामात जारी किए। तहसील अस्पताल में इमरजेंसी, डेंटल और दीगर वार्ड्स का भी दौरा किया। तिबी सहूलियात और सफाई सुथराई के काम का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद ने भवाना के दौरे के दौरान शहरियों की दरखास्तों को मेरिट पर निपटाकर रिलीफ फ्राहम किया। एसी मेहताब अहमद खान, लैंड रिकॉर्ड और दीगर रेवेन्यू अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। फैसलाबाद में मैनेजिंग डायरेक्टर वासा जब्बार अनवर की ज़ेर सदारत ईस्टर्न वेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है और प्रोजेक्ट कंसल्टेंट ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। एमडी वासा जब्बार अनवर का इजलास में कहना था कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शहरियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल मेगा प्रोजेक्ट है, जिसकी तकमील से शहर में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। उनका मजीद कहना था कि प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल रखने के लिए वासा अफसरान को अपनी इस्तेदाद कार में मुस्तकबिल की जरूरियात के मुताबिक इजाफा करना होगा। और यहां आपको बताएं, समन अब्बास ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग फैसलाबाद के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। समन अब्बास कहते हैं, शहर में फाइनेंस एंड प्लानिंग के मामलात को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। डीसी ऑफिस में अमले से मुलाकात में उनका कहना था कि ताखिर का शिकार फाइनेंस एंड प्लानिंग के मामलात पहली तरजीह पर हल होंगे। उधर जंग में पोस्टमार्टम जनरल पंजाब ख्वाजा इमरान का पोस्ट ऑफिस का दौरा, मुलाजमीन से मुलाकात की, पोस्टल और मालियाती उमूर का जायजा लिया गया। पोस्ट ऑफिस की डिजिटलाइजेशन, ई कॉमर्स के फरोग के लिए इकदाम बेहतर करने की हिदायत की गई। दौरे के दौरान ख्वाजा इमरान ने डाकखाने में जारी उमूर का जायजा भी लिया। जनरल पोस्ट ऑफिस इंतजामिया ने पोस्ट मास्टर जनरल को ब्रीफिंग दी। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में डाइज एंड केमिकल्स मर्चेंट एसोसिएशन के सदर बिलाल वहीद की जेर सदारत तारुफी इजलास मुनक्किद हुआ। एसोसिएशन की कारकर्दगी बेहतर बनाने और बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल करने पर बातचीत की गई।
इजलास में जनरल सेक्रेटरी ज़ीशान उमर, सीनियर नायब सदर मुस्लिम तौकीर और नायब सदर आबिद हुसैन समेत दीगर मेंबरान भी शरीक थे। फैसलाबाद जिला की 118वीं डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जिला फैसलाबाद 118 साल का हो गया, जबकि जिला का डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स 25 साल का हो गया। डिविजनल कमिश्नर ने जिला को 118 और डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स को 25वीं सालगिरह पर कॉम्प्लेक्स के सामने पंजाबी सकाफत पगड़ी के मोनूमेंट का इफ्तिताह किया। कमिश्नर फैसलाबाद ने डिप्टी कमिश्नर की तरफ से बनाई गई फ्री शटल सर्विस और डिप्टी कमिश्नर मॉनिटरिंग वैन का भी मुआयना किया। आज जो मोनूमेंट बनाया गया ये बेसिकली जाहिर है हमारी पंजाब की जो है वो इज्जत की पहचान है और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद ने पिछले 118 साल में जितनी स्पीडीली तरक्की की है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ये इससे बढ़कर जो है वो तरक्की करे। मैं यही दुआ करता हूं। जिला बनने की सालगिरह के मौका पर डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख, सीपीओ खालिद हमदानी, सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर अहमद शाह, फैसल सुल्तान, काशिफ रजा अवान, मिस समन अब्बास, असिस्टेंट कमिश्नर वकास सफदर सिकंदरी और उमर मकबूल भी तकरीब में शरीक हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग समन अब्बास ने कहा कि पगड़ी पंजाब की सकाफत है जिसे आज जिला की सालगिरह के मौका पर सजाया गया है। इससे पहले भी यहाँ पर काम जो है वो अच्छा चलता रहा है, तो इंशाल्लाह सर की सरबराही में जो है वो हम बेहतर काम जो है वो करते रहेंगे और इंशाल्लाह जिले की तरक्की के लिए जो है वो फुल हमारी पूरी कोशिशें होंगी। इमरान हामिद शेख का कहना था कि 118 साल में जिला ने खूब तरक्की की है। कोशिशें हैं कि जिला फैसलाबाद का तरक्की का सफर जारी रहे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।